द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स संस्थाओं के लिए नए नियम। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। भारत सरकार ने ई कॉमर्स संस्थाओं के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियम भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाएं प्रदान करने वाले भारत या विदेश में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलरों पर लागू होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020। नए नियमों के अनुसार ई कॉमर्स संस्थाओं को अन्य शुल्कों के ब्रेकअप के साथ बिक्री की वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत प्रदर्शित करनी होगी। संस्थाओं के लिए बिक्री की वस्तुओं की एक्सपायरी डेट और वस्तुओं और सेवाओं वाले मूल देश के नाम का उल्लेख करना भी जरूरी है, जिससे उपभोक्ता के लिए खरीदारी के शुरुआती चरण में निर्णय लेना आसान हो सके। नियमों के तहत ई कॉमर्स संस्थाओं को रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, डिलीवरी और शिपमेंट और किसी भी अन्य जानकारी के बारे में विवरण प्रदर्शित करना होगा जो उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए जरूरी है। मार्केट प्लेस ई कॉमर्स इकाई के जरिए वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करने वाले विक्रेताओं को ई कॉमर्स इकाई प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर प्रदर्शन के लिए उपरोक्त विवरण देना होगा। नए नियमों के तहत ई कॉमर्स संस्थाओं को कंफर्म किए ऑर्डर को रद्द करने वाले उपभोक्ताओं पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगाना चाहिए। ई कॉमर्स संस्था विक्रेता से कैंसिलेशन चार्ज ले सकती है यदि ऑर्डर की गई वस्तु या सेवा के कैंसिलेशन चार्ज का भुगतान करने के लिए विक्रेता तैयार हो। आइए डालते हैं एक नजर कुछ अन्य तथ्यों पर। ई कॉमर्स संस्थाओं को अनुचित लाभ प्राप्त करने के मकसद से उनके प्लेटफॉर्म पर दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में हेरफेर करने की अनुमति नहीं है। संस्थाओं को एक ही वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव करने या उपभोक्ताओं के किसी भी मनमाने वर्गीकरण की भी अनुमति नहीं है। इसके अलावा ई कॉमर्स संस्थाओं द्वारा उपलब्ध भुगतान विधियों की जानकारी, भुगतान विधियों की सुरक्षा, उपयोगकर्ताओं द्वारा देय कोई शुल्क और अन्य जानकारी के साथ संपर्क जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। ई कॉमर्स संस्थाओं को अपने विक्रेताओं की वस्तुओं और सेवाओं के विवरण को उपयोगकर्ताओं के लिए प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक है, जिसमें विक्रेता के व्यवसाय का नाम भी शामिल होना चाहिए, चाहे पंजीकृत हो या ना हो। उन्हें नए नियमों के अनुसार विक्रेताओं का पता, कस्टमर केयर नंबर और विक्रेता के बारे में कोई भी रेटिंग या अन्य फीडबैक भी प्रदर्शित करना चाहिए। उन्हें दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत के लिए एक टिकट नंबर भी देना होगा, जिसके माध्यम से उपभोक्ता शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकता है। हालांकि नए नियम किसी भी इन्वेंट्री ई कॉमर्स इकाई को उपभोक्ता के रूप में खुद को झूठा दिखाने और वस्तुओं और सेवाओं के बारे में समीक्षा करने या किसी भी सामान और सेवाओं की गुणवत्ता या सुविधाओं की गलत व्याख्या करने की अनुमति नहीं देते हैं। इन्वेंट्री ई कॉमर्स संस्थाओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के विज्ञापन ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक विशेषताओं, पहुंच और उपयोग की शर्तों के अनुरूप हो। नए नियमों के तहत विभिन्न शर्तों के अधीन कोई भी इन्वेंट्री ई कॉमर्स इकाई वस्तुएं वापस लेने से इनकार नहीं कर सकती। उन्हें खरीदी गई सेवाओं को वापस लेने या बंद करने या खरीदने की सहमति की अनुमति नहीं होगी। आइए बात करते हैं आज के प्रश्न की। ई कॉमर्स संस्थाओं के लिए नए नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये नए नियम भारतीय उपभोक्ताओं को सामान और सेवाएं प्रदान करने वाले भारत या विदेश में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलरों पर लागू होंगे। दूसरा, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सत्य है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।